तो फ्रेंड ये पार्ट नंबर 4 है इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, या पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। तो यही करेक्ट आंसर है कि पढ़ने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह पढ़ना होता ही क्या है कि हमने जो विषय वस्तु पढ़ी उसका हम अर्थ ग्रहण कर पाए या नहीं। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, देखिए लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है। तो लिखना एक तरह की बातचीत ही है, उसमें भी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशल जो होते हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं, ये याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? तो हंसना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है क्या? तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। इस बात पर तय होगा कि शिक्षक कैसे शिक्षण की क्लास को ले रहा है, ठीक है, किस तरह से समझ रहा है, बच्चों को समझा रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक है, तो यह है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, कि जो लिखी हुई चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, वो हमारी समझ में कितनी आई है। इस बात से तय होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ना पढ़ाना कैसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन सा है? तो सुनना और बोलना जो है आधारभूत कौशल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सबसे पहले बच्चा इन्हें सीखता है। नेक्स्ट है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में, ठीक है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो दे रखा है परस्पर बातचीत सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों में भाषा को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश डैश कविताएं, कैसी कविताएं? तो लयपूर्ण कविताएं बच्चे गाना पसंद करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर जब टीचर के पीछे बोलते हैं किसी कविता को। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, ठीक है, उसकी मानक वर्तनी होगी। ठीक है, लिखने में, लिखावट में उसमें गड़बड़ हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन उसके विचारों की स्पष्टता, कल्पनाशीलता और मौलिकता है ना, वो प्रभावशाली बनाती है किसी भी इंसान की बात को कहने का तरीका। ठीक है, तो ये ही लेखन क्षमता में कुशलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? फिर पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना और उसको समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ करेंगे अर्थ एवं अनुमान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं जिनमें तुकबंदी हो? ठीक है, तुकांत कविताएं। नेक्स्ट है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सहस्वर पाठन? तो सहस्वर पाठन का मतलब होता है बोल बोल के पढ़ना। ठीक है, तो एकांकी होती है, एकांकी एक तरह की कहानी होती है जिसको अभिनय के द्वारा, है ना, बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। तो क्लास में जो है बच्चों से हम अभिनय कराते हैं कि भाई तुम राजा हो और तुम इसके मंत्री हो, जैसे पाठ में ऐसे दे रखा था ना, तो उनसे हम एक्टिंग कराते हैं उन्हीं लोगों की, उन्हीं पात्रों की जो उस पाठ में दे रखे होते हैं। तो इसे एकांकी कहते हैं। और इसमें बोल बोल कर करने का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपनी बात को रखने का। ठीक है, संवाद अदायगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं होता? गद्य पाठ जो पढ़ाए जाते हैं भाषा पर मजबूत पकड़ के लिए बनाए जाते हैं। तो समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उद्देश्य नहीं है, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, समस्त गद्य विद्याओं को पूर्ण ज्ञान देना। तो ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण ज्ञान दे देंगे, गद्य पाठों का मकसद ये होता ना कि पूर्ण ज्ञान दे देना। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी सही है। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, बच्चे खुद सोचें, कुछ लिखें। ठीक है, अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, या भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। तो अपने अनुभव लिखता है अगर कोई, तो वो ज़्यादा संरचनात्मक यानी, ठीक है, ज़्यादा सृजनात्मक यानी क्रिएटिव होता है, जो अपने शब्दों में बयान करे किसी भी चीज़ को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर वाचन का मतलब बोल बोल कर पढ़ने का मुख्य मकसद होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। कई बार आया है, बार बार आया है, ठीक है, आता रहेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे? ठीक
ठीक है। एकांकीमाएँ पात्रों के संवाद याद कराएंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, कि बच्चे एकांकी पढ़ेंगे और उसके बाद उसका मंचन करेंगे, यानी वो नाटक करके दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में, ठीक है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना, दोनों कौशल एक, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित होते हैं। जितने भी भाषाई कौशल हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? सबसे कमज़ोर कारण क्या है? कि वो रटी हुई भाषा लिख रहा है, तो उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 4, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ये सबसे कमज़ोर कारण दिया है कि उसकी मौखिक भाषा कमज़ोर है, इसलिए वो कुंजी या गाइड में से लिख रहा है। ठीक है। और ठीक है, जबकि ये सही बात नहीं है, ये कारण नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। भाई, पढ़ने सीखने की शुरुआत तो यहीं से होगी। बेस्ट तरीका क्या है कि शुरुआत करें वर्णों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों तथा यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो कक्षा 3 तक जो है ये हो जाना चाहिए। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में तो सभी चीज़ें आनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, गति भी उचित होनी चाहिए, और व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग बेहतर तरीके से कितना कर रहा है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली निम्न में से कौन सी, यानी सुनना कौशल को विकसित करने के लिए? तो गीत प्रणाली जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनना सीखते हैं। ठीक है, गीतों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल निम्न में से कौन सा है? तो सुनते हैं सबसे पहले और तब हम भाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब भाषा सीखने का जो पहला चरण है वो सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, तो वाद विवाद प्रतियोगिता जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है भाषा को सिखाने का। ठीक है, बोलचाल आपस में एक दूसरे के, तो वाद विवाद। ठीक है। तो आप मौन पठन के विषय में धारणा क्या है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ये सही है कि जब आप मन में पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन से, ठीक है, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। जब मौन वाचन, पठन या वाचन एक ही बात है, हम मौन पठन करते हैं तो हम फोकस होते हैं और जल्दी चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? भाई, पठन तभी होगा जब हम अनुमान के साथ भाव ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है। पढ़ने का तो मतलब ये है कि पढ़कर समझना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है। 2016 में, 2015, 2014 में लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचय क्या है? ठीक है, सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य या मौलिक विचार? तो मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का मतलब है कि विचारों को किस प्रकार व्यक्त किया गया है, ना कि सिर्फ लिखने से। तो मौलिक विचार, क्रिएटिव, ठीक है, ओरिजिनलिटी जितनी होगी उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, ठीक है, तो पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। ठीक है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। नेक्स्ट है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, प्रभावित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, सभी अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलना। तो इन तीनों में क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कुशलता की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक ये क्लियर हुआ होगा, जिसको हमने नाम दिया है
कि भाषा कौशल, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, इसमें सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना हमने सभी पढ़ा है और 4 पार्ट में पूरा चैप्टर हमने कवर किया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सीटेट या किसी भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही वीडियोज़ और आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप जब बेल आइकन बटन दबाओगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।